वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का जो मौजू है वो आपकी तरफ से आया है। हम आपको अक्सर कहते रहते हैं प्लीज़ डू मेक अ सजेशन, और ये टॉपिक काफ़ी दिनों से आ रहा था। हमारे कई मौजूआत शायद इसके किनारे किनारे से गुजर जाते थे, तो ये ट्रिगर हो गया ये वाला टॉपिक, और लोगों ने कहा कि जी इस पे बात ज़रूर कीजिए कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको क्या अपनी सिंगल लाइफ याद आती है या नहीं। वैसे तो बड़े बूढ़े अक्सर आपको कहते हैं कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, लेकिन जो बेचारे इस रिदम में आ जाते हैं कि उनकी एक फैमिली लाइफ है, एक स्पाउस है, बच्चे हैं, घर हैं, क्या उनको वो बेफिक्री की, आज़ादी की ज़िंदगी पसंद आती है या याद आती है जो उन्होंने शादी से पहले गुजारी, जब ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, जब इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। रोक टोक से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, कि आपको एहसास है कि जी बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है या घर का ख्याल रखना है, तो वो जो पहले वाली बेफिक्री थी शायद वो अब आपके पास नहीं है। आप सोशलाइज उस तरह नहीं कर सकते, आपके दिन में एक एक घंटा, एक एक मिनट नपा हुआ होता है। तो क्या वो जो वक्त था जब पूरा का पूरा वक्त आपका था, सोचें आपकी थी, सोचें आज़ाद थी और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप सोचते थे, क्या वो वक्त आपको याद आता है या नहीं? प्लीज़ कॉल करके हमें बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, और अगर याद आती है तो क्या चीज़ याद आती है। क्या स्टूडेंट लाइफ याद आती है, क्या पॉसिबिलिटी याद आती है, क्या ये बात याद आती है कि उस वक्त एक जहन में एक हल्का फुल्का सा खाका था, पता नहीं था कि शरीक हयात कैसा होगा, और शरीक हयात बेशक बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन वो जो एक पॉसिबिलिटीज़ की ओपननेस थी, क्या आप वो मिस करते हैं? सो अच्छा जी, बात करते हैं आज के हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं नौशाबा अंजुम। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया नौशाबा आपकी मौजूदगी का। एंड अनदर समवन जो कि एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और उनकी जो ख्वाहिश है शादी करने की, वो उसका क्राइटेरिया क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसको बड़ा क्लोजली जाँचते हैं। सीनियर मैच मेकर है हमारे साथ मौजूद है वजाहत नज़ीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यकीनन आपका वास्ता उन लोगों से पड़ता है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं। कभी आपने पलटकर दोबारा उनसे पूछा है 1-1.5 साल के बाद, जब उनकी शादी हो चुकी होती है, कि भाईजान वो पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो? क्या रद्द-ए-अमल आता है उनका? अच्छा, मैंने आज तक किसी से पूछा तो नहीं, मगर मैं अगर अपना बता दूं तो मुझे तो शिद्दत से याद आती है। अच्छा। शादी से पहले आपकी लाइफ में अगर कोई मोहब्बत अगर इंसान ने की हो तो उसकी लाइफ में 3 विलन हो सकते हैं, कि या तो लड़की का बाप, या लड़की का भाई, या लड़की की वालदा। और शादी के बाद एक ही विलन होता है, वो आपकी वाइफ जो है, वो रोल वाइफ किरदार जो है ना अदा करती है। अच्छा, वो ले लेती है, वो मोगैम्बो खुद बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, आपको जब अपनी सिंगल लाइफ इतनी याद आती है तो फिर आपने शोबा या अपना पेशा ये क्यों बनाया कि आप दूसरों को धक्का दे के फिर गिनती कर रहे होते हैं? अच्छा, ये आपने आज पूछा है तो मैं बता दूं कि जिसको आप अहमद मैचमेकर कहते हैं, वही इंसान स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग सर्वजाहत एकेडमी आप बदले इंतकाम में तो नहीं बने? हाँ, तो मतलब मैं 2 चीजें, एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग आप कह लें, हम पढ़ाने की फील्ड में भी हैं, और मैच मेकिंग में। अच्छा, ये खवातीन का झूठ बोलना शायद कहीं मुझे यहाँ ले आया था। मैंने जब बहुत मुंह भर भर के झूठ बोलते देखा, हाँ जी, और लोग आज भी दावे से शादी करवाते, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कोई अगर इंसान दावे से शादी करवा सकता है तो मेरी जरूर करवाए। आप मेरे ख्याल में वो टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक वाली लिख के देते होंगे, भाई इसके बाद निकाह पढ़ाने के बाद जो हो वो आपकी जिम्मेदारी है, इसमें मैं कसूरवार नहीं हूं। हम तो कहते हैं भाई 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स बहुत होते हैं किसी की लाइफ में लड़कियां देखने के हवाले से। ये वजह जब आते हैं ना, ये 36 के आंकड़े की बात आ जाती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जरा आगे चलते हैं नौशाबा की तरफ। नौशाबा, आप क्या कहती हैं खवातीन को शादी होने के बाद, क्योंकि एक तो बड़ा प्रेशर है आजकल हमारी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में खवातीन पे कि टाइमली शादी होनी चाहिए। अच्छा जी, शायद उसको पता भी नहीं होता, हमारे यहाँ तो 18 साल की लड़की को वजीफ़े दे दिए जाते हैं कि बेटा पढ़ो और हो सकता है तुम्हारा अच्छा रिश्ता आ जाए। तो कई लड़कियाँ बहुत कम उम्री में शादी करती हैं, उनको क्या याद आता है शादी हो जाने के बाद आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपके मदु करने का। मैं सुन रही थी वजाहत का कि बहुत ही ज़्यादा इसको अगर हम लाइटर मोड में ले जाएं या इस तरह, मेरे ख्याल में थोड़ा सा, अगर मैं तो अपनी फील्ड के हिसाब से भी कहूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि हमने एक जनरल राय देनी है, शादी करनी चाहिए। सबसे पहले शादी के कल्चर को प्रमोट करना हमारे लिए आजकल के जो ज़माना है इसमें बहुत, वो आप करें ना करें वो वैसे ही बड़ा प्रमोट हो रहा है। उसकी फिक्र ना करें। इस तरह ये आप ना कहें, शादी के बगैर का कल्चर बहुत प्रमोट हो गया है। मैं अगर आपसे कहूं, अच्छा, शादी ना करना लोगों के लिए जिम्मेदारी, अभी जैसे ये वजाहत में कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो इंसान मैंने देखा लोग भागते हैं, वो एक आजादी का, एक आजाद होना या शादी के बाद कैद हो जाना,
या आप ये कहें कि वो जिम्मेदारी से भागना, ये दोनों के लिए, लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि वो एक जगह से, वो जब पैदाइश के बाद हिफाजती टीकों के साथ ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि बस ये करो तो तुम्हारी शादी में काम आएगा, तो वो जो तैयारी माँ बाप के घर भी होती है, तो वो चाहे कुछ भी है, तालीम से लेकर खाने पकाने तक, वो शादी के बाद की जिंदगी के लिए उनको तैयार किया जाता है। अब वो इतना ज्यादा उसको फैंटेसाइज कर देती हैं, इतना ज्यादा कि मेरे ख्याल में ये, इसके ऊपर अगर आप साइकोलॉजिकली देख, अगर मैं आपको राय दूं या सोशल, एज ए सोशल साइंटिस्ट दूं, तो हमने देखा कि जो हमारी साइंस कहती है कि ज्यादा सेटिस्फाइड लोग वो हैं जो कि मैरिड हैं। ये वो लड्डू है जिसने खाया तो पछताया, ना खाया तो पछताया, लेकिन हमारे जो स्टैटिस्टिकल मुझे लगता है कि वो केयर और पैम्परिंग को मिस करती हैं। अगर मैंने जितनी ख़वातीन से बात की है नौशाबा, उनको होता है कि देखिए पहले अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी अपने मैके में या शादी से पहले, तो मेरे पे ज़िम्मेदारी नहीं थी, वालदा आ जाती थी, बहन भाई काम में हाथ बटा लेते थे। जब आप खातून खाना बन जाती हैं, जब शादी हो जाती है, तो चाहे तबीयत जैसी भी हो, आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ आपकी मानी जाती हैं। अपने शौहर का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, तो ख़वातीन वो मिस करती हैं शायद। आपका क्या ख्याल है नौशाबा? ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी ये बात हमने अपनी बच्चियों के दिमाग में डाल दी है कि बेटा तुम्हें आगे जाकर, वैसे वालिदैन भी तैयार करके उनको भेजते हैं कि जो माँ बाप के घर का सुकून है वो नहीं होगा। और देखिए कितना भी अच्छे लोग हों आगे, वो जो एक वार्मथ माँ बाप की है, ये एक नेचुरल है कि आपके लिए, लड़की के लिए एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मगर एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि माँ अच्छा, ये वैसे आप नौशाबा जिम्मेदारियों की बात कर रही है ना, मैं आपसे अग्री करती हूँ। वजाहत आपके पास ये बात लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि ग्रूमिंग को लेकर बहुत ख़वातीन कहती हैं कि जब शादी नहीं होती थी और सिंगल लाइफ थी और शायद रिश्ते देखे जा रहे थे, तो अपने बनने संवरने का बहुत ख्याल रखती हैं लड़कियाँ। जब शादी हो जाती है तो चाहे वज़न पुट ऑन कर रही हो, बाल सही बने ना हो, मुँह धुला हुआ हो या ना हो, इसका ज़रा एहसास कम हो जाता है, कदरे कम हो जाता है अमूमी तौर पर। ये क्या वजह है और क्या तब्दीली आती है? बल्कि आपका तो अब लाइफ पार्टनर साथ है, द पर्सन हु इज़ सपोज टू फील अट्रैक्टेड टू यू, तो लड़कियों को तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये तब्दीली क्यों आती है शादी के बाद? अच्छा, ये मैंने नोट किया कि ज़्यादातर लोगों का टारगेट ही दुनिया में कई बार जॉब हासिल करने के बाद शादी करना होता है। सही। और लड़कियां जिस वक्त ये टारगेट अचीव कर लेती हैं, तो मतलब अब मैं वो वर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, मतलब इंसान कई बार फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहा होता कि भाई ये इंसान है भी या नहीं है। मतलब मैं आपको लगता है कि इतना अपनी तरफ से बेफिक्री हो जाती है, लाइल्मी हो जाती है कि सर झाड़ मुंह फाड़ हालत में घूम रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। कैसे हैं याया? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू। बस बात नहीं हो सकी आपसे पहले तो सारे मौजूद मेहमानों को सलाम, और मैं स्पेशली नौशाबा को बहुत सलाम करना चाहूंगा कि मैंने जब भी इनकी बात सुनी, बहुत सेंसिबल, बहुत ही एक इस्लाही बात करती है, बड़ी अच्छी बात है। और कमिंग बैक टू योर मौजू की बात मैं करना चाहूंगा, देखें शादी तो आप, शादी से पहले की लाइफ तो वाकई लड़का और या लड़की बड़ी जबरदस्त लाइफ होती है। उसमें आपके पास, आपने जैसे कहा ना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपसे कोई सवाल जवाब मुझे लगता है ये चार्म भी बहुत होता है। मिसाल के तौर पे शादी से पहले अगर आपके पास मंगनी का पीरियड है, तो उस मंगनी में आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं, उसकी चार्म और उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। किसी का तोहफा देना, किसी का कॉल आ जाना, किसी का हाल है बाल पूछना, और फिर मेरे ख्याल में जब वो शख्स आपके सामने होता है तो आप ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को। मैं बिल्कुल सही नहीं, लेकिन देखिए सिद्रा, मैं आपसे बात कहूंगा और इनसे भी पूछूंगा। देखिए बात ये कि बिल्कुल आपकी बात सही है, वो तो एक जाहिर चार्म होता है, रोमांस होता है, वो एक अलग बात होती है, और वो सारा रोमांस जो 6 महीने बाद खत्म भी हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बात ये है कि हमें, लड़का हो या लड़की, हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए जिंदगी आप अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करके अच्छी तरह भी गुजार सकते हैं और अपनी लायबिलिटी और अपनी बहुत शुक्रिया याया। लेकिन आजकल क्योंकि मौसम अच्छा है, अभी कुछ दिन पहले मौसम सरमा की हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तब मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी ट्रिगर हुई है। उसी वक्त मेरे पास भी ये मौजू आया था कि भाई शादी से पहले या तो दोस्तों में चले जाते थे, या कोई मंजूर नज़र है तो उसको कॉल कर ली, उसके साथ चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। शादी के बाद तो आप बच्चों को ही देख रहे होते हैं और उनके ऊपर ही चीख रहे होते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। तो ये वो तमाम तब्दीलियाँ जो आती हैं, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, काफ़ी लोगों के दिल का हाल हमें पता चल रहा है कि वाकई बहुत याद आती थी। कॉल्स ऑफलाइन भी आ रही हैं, इसके अलावा स्टूडियो में भी ऑफलाइन यही डिस्कशन हो रही थी। हमारे साथ वजाहत भी मौजूद हैं और नौशाबा भी। वजाहत, वैसे जब अभी ख़वातीन का जिक्र हो रहा था, मर्द हजरात को क्या याद आता है जो शादी से पहले का ज़माना था? बल्कि क्यों मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि ख़वातीन का क्लेम ये है कि भाई इनको इंसान तो हमने बनाया है। पहले ना उठने बैठने की तमीज़ थी, ना ड्रेसिंग आती थी, ना खाने के आदाब पता थे। ये सब तो ख़वातीन शादी के बाद सिखाती हैं, मर्दों की ग्रूमिंग होती है। तो वो उससे पहले का क्या टाइम याद आ रहा होता है आप लोगों को? अच्छा, मैं इस सिलसिले में मर्दों की कैटेगरीज बता देता हूँ। अच्छा, देखिए, हम एक मोटी कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि एक वो लड़के थे जो बैक बेंचर्स थे, एक वो थे जो अपने कैरियर बनाने में लगे हुए थे। लेट्स सपोज एक बंदा सीएसएस कर रहा था, वो बस से लटक के जाता था लाइब्रेरी, वहां से वापस आता था। एक सीए कर रहा था तो वो 5 घंटे कमरा बंद करके बैठता था। उसकी लाइफ में पीछे याद करने को कुछ भी नहीं है, वो कुछ याद नहीं करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वो बैक बेंचर्स की, जिनमें मैं आप कह सकती हैं कि मुझ जैसे लड़के शामिल थे। हमारे पास अगर ये बात कही जाए कि हमें इंसान, तो मैं शादी के बाद तो अगर परफ्यूम लेता हूं तो मेरी बच्ची खत्म कर देती है। अदरवाइज मैं परफ्यूम के बगैर सवाल नहीं पैदा होता था। मैं पढ़ाने भी जाता था तो मेरी बहनें कहती थी कि भाई ऐसा टीचर हमें कभी पढ़ाने नहीं आया। बताने का मकसद कि लड़का शादी से पहले जो खासकर एक और कैटेगरी हम बताएं जिसमें एक इंसान वो है जो कहता है भाई मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अच्छा, मोहब्बत से और पहले जो आपने कहता है हजारों से हो सकती है। नहीं, अभी आपने जो ग्रूमिंग वाली बात की, क्योंकि इससे पहले हम कह रहे थे कि खवातीन अपना ख्याल रखना बंद कर देती हैं। मर्द हजरात का भी तो यही होता है, बाल कम हो जाते हैं, तोन निकल आती है। वो भी तो हैं जो शादी के बाद अजीब से हो जाते हैं। शादी से पहले उनको देखा था तो वो हीरो लगते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने भी अपनी अपकीप छोड़ दी। अच्छा, ये 100% ये बात दोनों पे अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे लोग असल में शादी के बाद ये दुआएं हैं, जैसे मैं अल्लाह पाक से हमेशा मांगता हूँ कि भाई अगर पैसे मेरे खानदान में लोगों के पास आए तो जब उनके बाल उड़ गए तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ पैसे आए ना आए, बाल सलामत रहने चाहिए। तो ये लोगों की अपनी विलिंगनेस है, अपनी चाहत है कि वो पैसों को तरजीह दें या अपनी पर्सनैलिटी को। तो कई लोग शादी के बाद वो सोचते हैं कि नहीं भाई जो मिलनी थी ना वो मिल गई है, अब हमारे बढ़े हुए पेट या वो बिल्कुल बाल नहीं है और वो उसी को पर्सनालिटी बनाकर पेश करते हैं, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता कि बालों के बगैर कोई कितनी पर्सनालिटी कैरी करे, बिल्कुल सही, वो जीरो है पर्सनालिटी। एक चीज़ ये तो खैर लाइट हार्टेड गुफ्तगू हो रही है। कई लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आपके जितने भी शौक़ और हॉबीज़ थे उनके लिए वक्त नहीं मिलता। आप अक्सर लोगों को देखें कि शादी से पहले वो किताबें भी पढ़ते थे, शायद शायरी या पेंटिंग करते थे या जो भी और शौक़ था। लड़कों की अगर बात की जाए वो क्रिकेट खेलते थे, मोहल्ले की क्रिकेट टीम में होंगे, कोई फुटबॉल क्लब में होंगे। नौशाबा, ये सारे शौक़ क्यों छूट जाते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा माशरा कहता भी है कि भाई अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हो, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, घर की फ़िक्र करो। ये सारे जो है ना, जो बेचारे वेले लोग होते हैं, सिंगल लोग होते हैं, ये उनके चोंचलें। ये किस हद तक सही है आपके ख्याल में? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिद्रा। एक नेचर है इंसान की, कभी भी मुतमईन नहीं होता। जो चीज़ उसको मिल जाती है तो उसको यकीन आता है ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। ये ह्यूमन नेचर है, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो खातून को लेकर है। वो ऐसा जिंदगी के अंदर होता है। जहां तक पैशन का ताल्लुक है, आपके लाइफ में आपकी हॉबीज का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि दो एक तरह के लोग, अगर एक डॉक्टर जो कहते हैं यूजुअली डॉक्टर से शादी कर ले तो बहुत जिंदगी आराम से, क्योंकि दोनों के पैशन ही एक है, इंटरेस्ट ही एक है। ऐसा नहीं है। जो डिफरेंट ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। एक शख्स बहुत इंट्रोवर्ट है, हर वक्त किताबों में घुसा हुआ है, अगर उसको दूसरी स्पाउस भी ऐसे मिल जाएगा तो वो बोरिंग हो जाता है लाइफ में। तो मेरे ख्याल में वो लोग जिनकी जिंदगी पहले से थी, जब वो डिफरेंट देखते हैं तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी। अच्छा, मुझे बताएं कि खवातीन तो ये कंप्लेन करती हैं कि बच्चों की और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से हमारे पास वक्त नहीं है। उनका मसला टाइम का होता है और कभी कभार वसाइल का भी होता है। वो कहते हैं कि जी पहले तो हमारे पास अपने मैके में गाड़ी भी होती थी, ड्राइवर भी होता था, या एटलीस्ट इतनी टाइम हम कार्व आउट कर सकते थे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाना है तो हमारे लिए आमदोरफ़्त मुश्किल नहीं थी। अब वो वसाइल भी नहीं है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो ख़वातीन कहती हैं कि हमें अपने शौक़ को साइड पे रखना पड़ा। मर्द हजरात के ऊपर ऐसी क्या मुश्किल आती है या मजबूरी आती है कि उनके शौक़ भी छूट जाते हैं शादी के बाद? देखिए, मर्दों के जो शौक है वो आपको पता है। मर्दों की जिंदगी में मैं वजाहत को सुन रही थी, एक वो लैला है जो जिनसे उन्होंने मोहब्बत की होती है, वो दिमाग में होती है, हाँ। जो आइडियलाइज की होती है। एक खातून उनके घर में होती है बीवी की शक्ल में, और एक उनको बाहर या साथ वाली खिड़की में नजर आ रही होती है। तो मर्दों के जो शौक है उन पर तो हम
नहीं, मैं वैसे दूसरे वाले शौक की बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी कि वो शादी से पहले अगर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, शायद किसी शूटिंग रेंज पे जाके उनका कोई शौक था, फोटोग्राफी करते थे, वजह ये शौक भी तो मर्दों के भी तो पीछे छूट जाते हैं, उसकी क्या वजह है? अच्छा, ये मैं बताऊं, जिम्मेदारी का आपने बार बार वर्ड इस्तेमाल किया जी। हमारे माशरे में कई बार लोग तालीम हासिल करने का मकसद नौकरी, मतलब उन्होंने ये सोच लिया होता है कि भाई हमने अगर पढ़ाई करनी है तो एंड पे जाके नौकरी करनी है। सही। ये वो वाले मर्द हजरात होते हैं जिनके पास पे टाइम नहीं निकल पाता और वो कहते हैं भाई सैटरडे संडे को टाइम निकलेगा, और वो मेरे बीवी बच्चों का होता है। जबकि दूसरी जानिब इनको मैं कहता हूँ बैड मैनेजर, ये अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते। इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये एक, मैं कहता हूँ, कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन से अपने आप को जब वो करते हैं ना कंपेयर, बिलीव मी कि यहाँ पे तालीम इन बेचारों को सिर्फ एक जॉब पे सिक्योरिटी दे पाती है। और यही वो लोग होते हैं जो जिम्मेदारी, मतलब भाई बीवी की जिम्मेदारी क्या उठा रहे हैं आप, मतलब जिम्मेदारी का मतलब मेरा ये, भाई आपने बच्चों की फीस पे कर दी, ये हो गया। आजकल ऑनलाइन सर्विसेज इतनी मौजूद है कि एनीथिंग कैन बी ऑर्डर्ड ऑनलाइन। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मुझे एक और बात बताएं कि जो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप याद करते हैं वो अपना सोशल सर्कल, अपने दोस्तों को लोग बड़ा याद करते हैं, क्योंकि आप ख़वातीन के मामले में तो 90% ये होता है कि उनकी सहेलियाँ ये कहती हैं कि भाई ये शौहर को प्यारी हो गई है, अब इसके पास कोई वक्त नहीं है हमारे लिए। और यही चीज़ हम ख़वातीन में भी देखते हैं कि वो बाकायदा एक लिस्ट ऑफ अप्रूवल बनाती है अपने हस्बैंड के दोस्तों के लिए कि फ़लाना दोस्त तुम्हें ख़राब कर देगा, ये इसको मैं अप्रूव नहीं करती, इसके साथ तुमने नहीं मिलना। वजाहत ये कितना सही है और आपके ख्याल में ऐसे करने से रिश्ते पे क्या असर पड़ता है? अच्छा, ये जो इनसिक्योर फील कर रही होती है ना खवातीन, हाँ। जैसे मैं अभी मेरी बेटी ने 2-3 बार मुझे बताया कि भाई उनसे आके बच्चियों ने पूछा कि भाई याहिया, मेरे बेटे का नाम है, कि भाई याहिया आपका भाई है? तो मैंने कहा बेटा उनको कहना कि तुम बताओ कि याहिया मेरा भाई नहीं है बल्कि मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, सही। तो ये सवालात बार बार आके पूछना, इस तरह खवातीन जो इनसिक्योर फील करती हैं वो कोशिश करती हैं उनकी दोस्तें कम हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि ये हमारे कहीं हस्बैंड में तो इंटरेस्ट लेने के लिए हमारी दोस्ती नहीं चल रही। सही, ये भी है। तो, और व्हाट अबाउट मेल फ्रेंड्स, यानी हमारे माशरे में फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश आप देखें, मर्द कहता है कि मैं आज शाम में अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारूंगा। वेस्ट में ये बड़ा ट्रेंड है कि आपके पास बॉयज़ नाइट भी होती है, गर्ल्स नाइट भी होती है। खवातीन कहती हैं कि अच्छा जी आज तुम घर की जिम्मेदारी को संभालो, बच्चों को संभालो, मैं अपनी सहेलियों के साथ एक लंच कर रही हूँ। होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये मायूब क्यों समझा जाता है? अच्छा, ये होनी चाहिए। मैं तो अपनी बीवी को भी कहता हूँ कि भाई मोहल्ले में 3-4 खवातीन तुम्हारी दोस्त होनी चाहिए, वो फिर गलत मतलब ले लेती हैं वो। हाँ। तो मेरे दोस्त हैं और मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को अपने पुराने दोस्त, बल्कि आज ही मैं देख रहा था सलमान खान साहब के वालिद ने एक बहुत अच्छी बात की कि अच्छा इंसान वो है जिसका पुराना मुलाजिम और पुराने दोस्त उसके साथ हों। ये बड़ी गहरी बात है। तो अगर आपके पुराने दोस्त आपके साथ नहीं है तो अमूमन वो लोग जो चीटर हैं, फ्रैंकली जो चीटर हैं, उनके पुराने दोस्त उनके साथ नहीं होते, उन्होंने या तो उधार लेके खा लिया होता है या और कोई बड़ा नुकसान। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेचारे हस्बैंड एंड वाइफ की भी मदाखलत नहीं है। आप कई दफ़ा देखें जिस तरह बेचारी पहली दफ़ा बहू अगर किचन में जाती है तो उसको कहा जाता है हमारे यहाँ चावल ऐसे बनते हैं, हमारे यहाँ दाल ऐसे बनती है। तो जो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं वो भी बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। वो अपनी बेटी को एक अलग अंदाज से, जो कि अगर बिन ब्याही है, घर में बैठी है, उसके लिए रूल्स अलग होंगे और अपनी बहू के लिए रूल्स अलग होते हैं। नौशाबा, ये हमारे माशरे की हकीकत है। अक्सर सासें अपनी बहुओं को ये कह रही होती है कि भाई जी हमारे कोई दोस्त नहीं थे, और इस बहू बेचारी ने ये भी देखा होता है कि उसकी अम्मा की भी कोई सहेलियां नहीं हैं। तो समझा ये जाता है कि ख़वातीन, अच्छी ख़वातीन शादी के बाद सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ सोशलाइज करती हैं, उनकी दोस्तें, सहेलियां, सोशल लाइफ नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल आप ठीक कह रही है। ये शादी जैसे समझे एक जांगी है कि कंट्रोल करना है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का। और जब नए घर में जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो माएँ हैं जो कि फिर सास की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, उनके क्राइटेरियाज बिल्कुल बदल जाते हैं। जो बच्चियां जाती हैं वो एम्पैथी ख़त्म हो जाती है, उनका अपनी बेटी के आने में और है और दूसरे की जो बेटी लेकर आने में और है। ये चीज़ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और वो उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कह रही है रिश्तेदारों से, मैं ऐसी फैमिलीज को भी जानती हूँ, बच्चियों को, जिनके लिए वालिदैन को मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद, क्योंकि वो यही चाहती हैं कि ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारे या घरदारी में ज़्यादा वक्त गुजारे। देखिए हमारे यहाँ जो हम मेजॉरिटी की अगर सिदरा बात करें तो शादी के बाद जो हमारा जो मेजॉरिटी, मेरे ख्याल में 70% ऑफ द सोसाइटी वो है जो कि लोग शादी को एक या तो ख़ानदानी मौरूसियत में शादियाँ हो जाती हैं
कजन मैरिजेस हो जाती हैं जो कि दूसरे घर में जाती है, तो बच्ची के लिए या लड़के के लिए वो एक्सप्लोर करना, जो जिंदगी को एंजॉय करना होता है, वो होता ही नहीं है। अच्छा, अब अगर एक बात की जाए, कॉमनली आप देखें लेट 20s अर्ली 30s में लोग शादी कर रहे हैं। वजह इसका मतलब है कि उससे पहले एक उनकी ज़िंदगी गुजरी है, सोशल लाइफ्स हैं, पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, एक सोशल सर्कल भी रहा होगा। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड मैं ये देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया आपका, एक मिसाल के तौर पे आपका एक फेसबुक अकाउंट है, लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही उसकी बात पक्की होती है, शादी होने वाली होती है, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह और मंगनी या शादी की तस्वीर के साथ एक नया अकाउंट बनता है जिस पे कुछ गिने चुने दोस्तों को ऐड किया जाता है। ये क्या ट्रेंड है? अच्छा, इसमें देखिए, पास्ट में कुछ गलतियां लोगों से हुई होती हैं, हाँ। तकरीबन हर इंसान से, और वो फेसबुक पे कुछ वो ऐसे लोग पीछे मौजूद होते हैं, बाकियात होते हैं, बाकियात। हाँ, वो लड़की को मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करती है, वो बिल्कुल सही करती है, सही करती है, बिल्कुल सही करती है। अच्छा। उस बेचारी की लाइफ शुरू होने वाली है। हाँ। और ये असल में हमारे माशरे में जो लड़के भी होते हैं वो कई बार अंडरस्टैंड नहीं करते कि शादीशुदा खवातीन से ऑलवेज दे हैव टू क्रिएट डिस्टेंस। राइट, बिल्कुल, ये होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी आप में अगर पर्सनैलिटी बाकी है या आपको लगता है, हाँ। तो फिर आपको शादीशुदा खवातीन को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर खैर बात कहना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि डिस्टेंस दोनों तरफ होना चाहिए। आप देखें, आपकी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलीग्स भी आपकी बड़ी गहरी दोस्तियां हैं, लेकिन ऑपोजिट जेंडर की अगर दोस्तियां हैं, तो जिस शख्स की शादी हो जाती है, आपको नहीं पता, अभी उनका रिश्ता नया है, तो मियाँ बीवी को भी वक्त चाहिए। अगर आप वही बेतकल्लुफी रखेंगे तो दैट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट? बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे, शादी के बाद, शादी से पहले की बेफिक्री की जिंदगी याद आती है या नहीं? देखिए, टॉपिक तो आपका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हम भी शादीशुदा है, तो आप कहने के लिए कुछ भी नहीं बात ये है कि शादीशुदा समझे खत्मशुदा, सिंगल लाइफ बंदे को जरूर याद आती है। मैं ये जो मैरिज ब्यूरो है उनको मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ। हाँ। कि वो उन बेचारों ने बड़े बड़े 30 मार खाओं को शादी के घाट उतारा है, बड़ा क्रेडिट है। और लेकिन अच्छा, एक तासुर ये लिया जाता है कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिम्मेदारी से इंसान बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनता है, होनी चाहिए, लेकिन जो नोक-झोंक आपस में होती है उस वजह से इंसान बहुत दफा फेडअप हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इस पीरियड से, इस सफियर से, इससे आपने गुजरना ही गुजरना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा, और कितनी लचक आपके, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, और ख़ास तौर पे ये बात कि आपके अंदर कितनी लचक होनी चाहिए इस नई ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को ढालने की, अगले इंसान की पसंद नापसंद को और उसको इंसान समझने के लिए, अपने रिश्ते को एक तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ख़ास तौर पर वो लोग, जैसे अभी वजाहत जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने अपने करियर को वक्त दिया, स्टडीज़ को वक्त दिया, अब वो अपने तरीक़ों में बड़े सेट हो चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी सेट हो चुकी है, तो उनके लिए कितना आसान है शादी के बाद अपने आप को चेंज करना, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। वजाहत ने दो कैटेगरीज़ की तरफ निशानदेही की कि मर्द हजरात में एक वो जो लाउबाली थे, लाइट हार्टेड फ़न में, रिक्रिएशन में बिलीव करते थे, बड़ा सोशल सर्कल था, और दूसरे वो जो कदरन खुश मिजाज थे, थोड़े नर्डी थे और अपने करियर पे फोकस करते रहे। दोनों की पर्सनालिटीज़ अपनी अपनी जगह सेट हो चुकी हैं। तो शादी से पहले शायद कोई रोक टोक नहीं थी, किसी से भी दोस्ती कर ली, किसी के साथ चाय पीने का प्लान बना लिया। तो यकायक अगर आपकी शादी हो जाती है तो अब आपको इजाज़त का भी एक सिलसिला, इजाज़त नहीं भी तो कॉन्फिडेंस में लेना, अपने वेयर अबाउट्स बनाना, ये दोनों के लिए अहम हो जाता है, मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अगर आपकी ज़िंदगी एक सेट डगर पे चल रही थी, आपको ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, तो आने वाले की ज़िंदगी ये बात भी बड़ी अजीरन बना सकती है कि भाई ये तो बड़ा खुश मिजाज इंसान है। वजाहत, क्या करना चाहिए दोनों सूरतों में? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़के तालीम, जो ऑब्जेक्टिव थे ना, मतलब अगर हम प्रोफेशनल तालीम की बात करें, सीए हो गया, हाँ, सीएसएस हो गया जी, इसमें हमने ये देखा कि एक तो लड़का वो था जो वाकई बचपन से उसको घर में बताया गया था कि भाई आपने एक गोल है बेटा, ये अचीव करना है। दूसरा वो लड़का था जो मोहब्बत में नाकामी के बाद हाँ, उन्होंने सीएसएस किया। मेरे पास अपने कुछ दोस्तों की एग्जाम्पल्स है जिन्होंने जब उनका बीए नहीं हो रहा था और उनकी कजन इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उसने बताया कि जी बात सुने, हाँ, आपका बीए पास नहीं हो रहा, मैं इंजीनियर बनने जा रही हूँ, तो काइंडली
अब आपसे सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बात आगे नहीं चल सकती। और जब वही बंदा एसी बनकर आता है, असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, तो लड़की कॉल करती है और कहती है कि मैं डिवोर्स लेके तुम्हारे पास आना चाह रही हूँ। हाँ। एक तो ये हो गया कि तो बस उसकी लाइफ में मोहब्बत नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही जो कैरियर की तरफ जा रहे थे। ये जो बैक बेंचर्स है ना, इन्होंने मोहब्बतें जम के की हैं और इनकी मोहब्बतें आप कभी इनके ज़हनों से फरामोश नहीं करवा सकते। अच्छा, इनको क्या याद आता है? वो आज़ादी याद आती है कि भाई जिससे जो चाहा जब चाहा प्लान बना लिया, मुलाकात पे बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है, और यकीनन जो बीवी आएगी वो तो इन चीज़ों पर पाबंदी लगाएगी ना। अच्छा, वालदा याद आती हैं इन लोगों को, ज्यादातर वालदा याद आती हैं कि चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, हाँ। उनकी वालदा उनकी सपोर्टर थी। और मुझे तो अपनी वालदा याद आती हैं। अच्छा। कई बार मोहल्ले से खातून आके बताती थी कि आपका बेटा वहाँ शायरों की तरह बाल बना के खड़ा हुआ है। हाँ। तो मेरी वालदा कहती थी भाई आप इस बारे में फिक्र मत। अब यही बात मेरी बीवी को कोई आके ना भी बताए, हाँ। कि भाई ये वहाँ खड़ा हुआ है, तो वो वैसे विलन बन के कि भाई आपके बारे में ये बात। अच्छा, ये जो खींचातानी है ना नौशाबा, मैं चाहूँगी इस पे आप ज़रूर कमेंट करें। बहुत सारी ख़वातीन जैसे कहती हैं कि भाई हमें तो एक बहुत ही बिगड़ा शहज़ादा मिला था और हमें उसको सही करने में या उसको एक अच्छा हस्बैंड बनाने में, एक ज़िम्मेदार हस्बैंड बनाने में हमारी ज़िंदगी कट गई है। ख़वातीन अमूमी तौर पर शादी के बाद अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर लेती हैं, उस रंग में रंग जाती हैं, घर की ज़िम्मेदारी भी लेती हैं, बच्चों की भी लेती हैं। लेकिन अगर ये इस तरह के लाओबाली किस्म के मर्द हजरात हों, तब खातून को क्या करना चाहिए? क्योंकि उसको शायद ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। क्या करना चाहिए तब? देखिए, मुझे अपने वालिद का एक याद आ रही, जो हमें नसीहत करके कहा था कि बेटा औरत को ना मर्द के लिए पानी की तरह होना चाहिए। हाँ। वो उसको किसी भी सांचे में उसको ढाल ले। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होना, ये तब्दील जो लोग हो जाते हैं, चेंज इज नेवर कांस्टेंट। हाँ। जो जिन लोगों के रवैयों में लचक होती है, नरमी होती है, एम्पैथी होती है, मेरे ख्याल में चाहे तालीम ना काम आती है सिदरा, ना पैसा काम आता है, ना शक्ल सूरत काम आती है। मैंने उन लोगों को बड़ा एहसन देखा अपने रिश्ते में जिनकी मॉरलिटी और एथिक्स के ऊपर वालिदैन ने भी काम करके भेजा है। तरबियत में बेटे के लिए भी वही एथिक्स रखे हैं जो बेटी के लिए रखे हैं। तो वो दोनों जो है, लेकिन नौशाबा पानी जैसी खवातीन मिल कहाँ पे नहीं। और नौशाबा दूसरा, ये पानी जैसी खातून सिर्फ माँ होती है, जैसे वजाहत ने कहा, क्योंकि वो कहती है कि जी मेरा बेटा तो तवे से उतरी हुई गरम रोटी खाता है, उसको जो ना सालन में बेहतरीन बोटी चाहिए। यही वो मर्द होता है जो शादी के बाद चुपचाप से टिंडे करेले खा रहा होता है। फिर उस बारे में क्या कहेंगी? भी तो चेंज आता है ना। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपसे कहा कि हम कोई एक सेट पे रूल, मैं मेजॉरिटी के ऊपर, देखिए हमारे पास एक 3D इमेज है जो कि हम सोसाइटी में ले रहे होते हैं। जाहिर है हम तो ज्यादातर लोग हमारे पास ये बातें, क्योंकि फैमिली सिस्टम ही नहीं रहा, वो दादा दादी नाना नानी के पास पहले जाते थे प्रॉब्लम्स लेके। अब लोग हम ही दादा दादी और नाना नानी है कि लोग हमारे पास आते हैं। और उसके अंदर जो मैंने देखा मेजॉरिटी जो है इश्यूज, अभी लड़कियों के लिए भी वो वाली बच्चियां नहीं रही, बाहर निकल कर भी बात कर रही हैं, वो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाली बच्ची, मैं गोल रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारे जूते पॉलिश नहीं करूंगी। तो रवैये तब्दील हो रहे हैं, उसमें हमारा मीडिया, हमारा एक्सपोजर बच्चियों का भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, वैसे बात कहीं पे भी हो जाती है आप लोगों की इसी नारे के ऊपर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को, ऐसा एक हमने बुरा एक इमेज बना लिया है। सवाल ये है कि रवैयों में तब्दीली तो हर जगह है ना, और ये लचक तो अच्छी बात है अगर आप अपनी बीवी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो नहीं बना रही गरम रोटी, आप डबल रोटी के स्लाइस के साथ भी सालन खा लेते हैं, बुराई तो नहीं है इसमें। वजाहत क्या कहेंगे? हाँ, मैं बताऊं, ये लोग हाँ बोले, आप बोले पहले जी। तो सुने कि देखिए, ये बात समझे, औरत को हम ब्लेम ही नहीं कर रहे। हमारी बच्चियां, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि वो जब मेजॉरिटी फ्लेक्सिबिलिटी, मेजॉरिटी लड़की चाहती, कोई लड़की भी नहीं चाहती, खासकर जब वो माँ बन जाती है कि उसका घर खराब। अच्छा, और एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है नौशाबा जी, और ये मैं वजाहत के पास लेके जाना चाहूँगी, शुरू में वाकई एक एहसास की बात, या वो शायद समझ रही होती है उस वक्त अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को, कि कई ख़वातीन वजाहत ये भी कहती हैं कि भाई बहुत बनाई, गर्मा गर्म रोटियां भी खिलाई, सारे काम किए, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब सिचुएशन में तब्दीली आ गई है, अब हमारी ज़रा पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। ये भी तो चेंज है ना। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी में, अगर ये जो बताया ना भाई ये औरत ये नहीं करना चाह रही, देखें अगर मैं तो आज भी अपने कपड़े, अपने क्या बल्कि बच्चों के और बीवी के कपड़े धोने में मुझे बड़ा मशीन वॉशिंग मशीन लगाने में मुझे तो बहुत मजा आता है। देखें, अपना काम खुद करना तो सुन्नत नबवी है। हाँ, और रोटियां मुझे पठान के होटल की जो रोटियां है ना, वो आज भी ये जो अगवानी बना रहे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। वो बीवी के हाथ से, माँ के हाथ से ज्यादा अच्छी मुझे वो लगती है। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीजें अगर हम उठा के औरत पे डालें, और अगर वो नहीं कर रही हो, आप उसे बोले वो मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाली औरत है, नहीं जी ऐसा नहीं है। आप जो काम उसको ईज देने के लिए या अपनी मर्जी से
जितने अच्छे जूते मैं पॉलिश कर सकता हूँ, मुझे बीवी के जूते पॉलिश किए हुए समझ ही नहीं आएंगे ना। हाँ। ये कि भाई जूते वही पॉलिश करेगी कुछ भी करके, चाहे वो अच्छे नहीं कर सकती, रोटी वही बनाएगी चाहे वो जायका में अच्छा नहीं लगे। हाँ। कपड़े, मैं मतलब कपड़े ही खुद धोता हूँ और खुद धोने चाहिए। असल में हम लोगों ने सुन्नत के अंदर जो चीजें थी वो एडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफर ऑफ पावर ये हो रहा है कि शादी से पहले अगर ये जिम्मेदारियां लड़के पे डाली न गई और उसकी बहनें या नहीं, मैं बर्तन खुद धोता था, मैं बर्तन पहले भी किचन में खड़े होकर धोता था। भाई आप तो लड़की सामने खड़ी होकर धोती थी, सामने खड़े होकर धो लेते थे। आप तो सुने आप बैक बेंचर थे ना, आपकी तो दोस्तियां बहुत थी, लेकिन वो लोग भी तो थे ना जिनकी अम्मा ने नवाले बना के खिलाए हैं, जो कपड़े उनके धो के इस्त्री करके रखती हैं। वहां पे मसला ये आता है कि वो वालदाएं उम्मीद करती हैं कि अब ये सारी जिम्मेदारी बहू ले लेगी, बेटा शहजादा कुछ नहीं करेगा। उस लड़की को फिर जो बेनिफिट मिला है, हर किसी को अल्लाह पाक ने इक्वल बेनिफिट दिए हैं। उस लड़की को जो बेनिफिट मिला है जिसने बैक बेंचर से शादी नहीं की, तो उसका शौहर, हम लोग कम से कम कभी हमारी इनकम ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, बट वो इंसान 2-2.5 लाख रुपए लाके उसके हाथ पे रख देता है, तो उसको बेनिफिट मिला है। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो जो बेचारा बैक बेंचर भी ना हो और करियर में भी हिट ना हो, तो फिर ऐसे इंसान से अगर किसी की शादी नहीं, बैक बेंचर में बताऊं, ये जो मिडिल पे लड़के होते हैं ना, जिनकी कभी पोजीशन नहीं आई होती, यकीन जाने दे आर वेरी गुड इन अर्निंग और वो अर्न कर ही लेते हैं। हाँ, हमें इसमें ये कि माशरे को थोड़ा सा नशे से पाक करना होगा, तो ये बैक बेंचर उन लोगों से हमेशा बेहतर परफॉर्म करेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बड़ी मजेदार गुफ्तगू रही है और बहुत सारे वॉइसेस हैं। यकीनन जैसे कहा जाता है कि दो कंपेनियंस अगर साथ हैं तो वो जिंदगी में मुश्तरका गोल्स बना सकते हैं, अपनी ड्रीम्स के लिए साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार जो रूटीन है उसकी वजह से लोग बोरियत का शिकार होते हैं और शायद अपने माजी को याद करने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, नौशाबा हमारे साथ मौजूद थी, वजाहत हमारे साथ मौजूद थे। आपकी क्या राय है, आपको अपनी अनमैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ के बारे में क्या याद आता है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पे। यू कैन वॉच दिस ऑन आवर सोशल मीडिया। अब आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।